परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयतां भगवतः भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादि परिचीयतां दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मति रुज्यतां बुधजनैः वाद परित्यज्यताम्। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने साधना के रूप से कहा कि प्रत्येक साधक के जीवन में एक व्यक्तिगत गुरु होना आवश्यक है। सत्य विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। सत विद्वान के निकट जाना कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि अपने गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के पास जाने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवद गीता में कहा गया है, जो श्रद्धावान होता है उसको ही ज्ञान मिलता है। तो जो जिज्ञासु में, जो शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, उसी को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु की आवश्यकता को आदिगुरु शंकराचार्य सूचित किए हैं। आध्यात्मिक मार्ग में बिना गुरु का चलना बड़ा भयावह होता है, क्योंकि हम कहीं भटक सकते हैं, हम कभी गिर सकते हैं, और फिर जब हम भटक जाते हैं या जब हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक मार्ग में हमारी प्रगति नहीं होती है। और जब आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती है तो मन में क्या होता है कि आध्यात्मिक साधना को लेकर के संदेह उत्पन्न होता है और मन में आध्यात्मिक साधना के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा गुरु की सलाह लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सद्विद्वान के पास जाना, तो सद्विद्वान के पास जाना यानी गुरु के निकट होना, गुरु पर सदन इसको कहते हैं।
उपनिषद में कहा जाता है कि गुरु को सदन होना चाहिए, गुरु के निकट होना चाहिए, गुरु के निकट जाना चाहिए। और जो गुरु की आवश्यकताएं हैं, शिष्य होने के नाते गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो तत्पादुकाम सेव्यताम, उनकी पादुका की सेवा, अर्थात पादुका का अर्थ केवल मात्र नहीं कि जो अपने चरणों की रक्षा के लिए गुरु जो धारण करते हैं पादुका, केवल मात्र वही नहीं है, बल्कि यहाँ पादुका कहने का तात्पर्य होता है कि हमेशा गुरु के चरणों में विनम्र रहना चाहिए, और जो गुरु की आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने की कोशिश शिष्य को करना चाहिए। गुरु की सेवा में निरंतर तत्पर रहना चाहिए। और फिर कहते हैं ब्रह्म एकाक्षरम अर्थ्यताम, अर्थात ब्रह्मी का अक्षरम कहने का तात्पर्य है कि एकाक्षर ब्रह्म यानी ओमकार, प्रणव मंत्र जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो एकाक्षर मंत्र है। उसको अर्थ्यताम, अर्थ्यताम का अर्थ होता है कि उसके अर्थ के ऊपर चिंतन करना चाहिए, उसके अर्थ के ऊपर मनन करना चाहिए। उस एकाक्षर मंत्र क्या सूचित करता है, उसका उद्देश्य क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। केवल मात्र पाठ कर देने से नहीं होता है, बल्कि उस वो क्या सूचित करता है, उसका लक्ष्य क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। कठोपनिषद कहती है एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम। ये ओम जो है ये क्या आलम्बन है, ये श्रेष्ठ आलम्बन है। परमात्मा को जानने के लिए यह जो है एक माध्यम है, एक साधन है। आलम्बन कहने का अर्थ है साधन। तो ये श्रेष्ठ साधन है, परमात्मा को जानने के लिए यह श्रेष्ठ साधन है। तो ओम जो है यह एक माने क्या होता है, एक माध्यम है, एक हम सहायता लेते हैं, एक सहारा है। ये सहारा को हम धारण करके परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो इसलिए एक तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के द्वारा तो सबसे पहले तो जब हम शब्द रूप से इसका उच्चारण करते हैं, तो बार बार जब उच्चारण करते हैं, 3 बार 5 बार 10 बार उच्चारण करते हैं, जब मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है तो ध्यान में मन तुरंत नहीं लगता है। तो उससे पहले ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। सीधा होके बैठ करके खूब दीर्घ रूप से ओम नाद का उच्चारण करना चाहिए। तो उच्चारण मात्र से मन काफी हद तक मन शांत हो जाता है। तो ये एक हमारे लिए क्या हो गया, ये एक सहारा हो गया। हम परमात्मा तत्व को जानने के लिए जो ध्यान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ध्यान में मन नहीं लगता था, तो उच्चारण के द्वारा मन जो है बहुत हद तक मन शांत हो गया। फिर उसके बाद इस ओम ध्वनि के अंदर फिर क्या है, कैसे ये ओम अक्षर बना है। ये कहा तो जाता है कि एक अक्षर है ओम, लेकिन हमारे कोई वर्णमाला में तो ये अक्षर है नहीं ओम। यद्यपि ये एक अक्षर दिखता है, परंतु ये ओम जो है एक अक्षर नहीं है, ये एक संयुक्ताक्षर है। इसके अंदर फिर 3 अक्षर मिले हुए हैं, अ उ और म। तो अ जो है ये सृष्टि को सूचित
करता है, ऊ स्थिति को सूचित करता है, और मकार जो है ये प्रलय को सूचित करता है। और ये अ उ म के बाद क्या होता है ना, अ उ म के बाद होता है बिल्कुल शांति। अ उ म के बाद कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं। तो हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, पहले तो हमारा जो बिखरा हुआ मन है वो धीरे धीरे ये ओम शब्द की ओर आकर्षित होता है। पुनः ओम का उच्चारण के बाद फिर क्या होता है, एकदम शांति। तो बिल्कुल जो शांति, वह शांति है ब्रह्म का सूचक, वही है ब्रह्म का सूचक। और उसी ब्रह्म से अ निकला, उ निकला, म निकला, माने सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये सब उसी शांति में समाहित है। तो इसलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम के साथ साथ उसके अक्षरों पर हम ध्यान दें कि जिस तरह से शांति से पहले हम क्या है ना, हम शांत रहते हैं, फिर शांत से ओम का शब्द निकलता है, फिर ओम शब्द की समाप्ति के बाद पुनः शांति हो जाती है, और फिर ओम का उच्चारण होता है। तो ये दोनों ओम के उच्चारण के बीच का जो अंतर है, जो व्यवधान है, वो शांति है, और ये शांति ही परमात्मा है, शांति ही ब्रह्म है। तो जैसे शांति से शब्द निकलता है, और वो शब्द की पहले सृष्टि होती है, फिर वो शब्द कंटिन्यू करता है, फिर उसके बाद वो शब्द की परिसमाप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से। और वो जब परिसमाप्ति हो जाती है तो बिल्कुल शांति फिर से। तो उसी प्रकार से शांत स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म तत्व से ही संसार की रचना होती है, सृष्टि होती है, विश्व की रचना होती है। फिर उसी शांत स्वरूप परमात्मा में यह सृष्टि कंटिन्यू करती है, पुनः यह सृष्टि विलीन हो जाती है वही शांत स्वरूप परमात्मा में। तो जब यह सृष्टि विलीन हो जाती है परमात्मा स्वरूप में, तो फिर रह जाता है क्या ना, वही परमात्मा। तो वही सत है, वही चित है, वही आनंद है, और वही रह जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार से जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम जो है वो केवल एक आलंबन है, वो कुछ सूचित करता है, तो उसका कुछ उद्देश्य है, उसका कुछ लक्ष्य है, तो उसको समझना चाहिए। तो यहां पर शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं ब्रह्म एकाक्षरम अर्थ्यता, एकाक्षर ब्रह्म के अर्थ पर विचार करना चाहिए। और श्रुति शिरोवाक्यम समाकर्ण्यता, श्रुति के जो शिरोवाक्य है, श्रुति के शिरोवाक्य कहने का अर्थ होता है कि श्रुति के जो मुख्य मुख्य सब वाक्य है उसको श्रवण करना है। ठीक है, श्रवण करना है। तो हम श्रवण किससे करेंगे ना, गुरु से श्रवण करेंगे। श्रवण क्यों किया जाता है, देखिए ज्ञान मार्ग में तीन अंतरंग साधना के रूप से तीन जो है साधन दिए गए हैं। वे तीन साधन क्या क्या है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। ठीक है,
श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये जो है ये ज्ञान के 3 अंतरंग साधन होते हैं। वैसे ये अंतरंग साधन होने से पहले हम लोग बहिरंग साधन पहले कर लेते हैं। तो जो बहिरंग साधन होते हैं वो क्या होते हैं? तो कहते हैं कि बहिरंग साधना के रूप से, जिसको परंपरा साधन भी कहते हैं, वो होता है कि धर्म, उपासना और योग। धर्म, उपासना और योग। ठीक है। तो धर्म मतलब क्या होता है? धर्म यहां पर तात्पर्य है कि स्वधर्म। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक, क्या बोलते हैं, अपना स्वधर्म का पालन करते हैं, कर्तव्यों का सुचारू रूप से पालन करते हैं। जब हम कर्तव्यों का पालन करते हैं तभी होता क्या है कि हमारा मन जो है वो पवित्र होता है। और वो कर्तव्यों का पालन भी जब हम करते हैं तो उसको हम निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर हम जिज्ञासु है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो इसको कहते हैं धर्म। धर्म के बाद होता है उपासना। उसके बाद हम उपासना में आते हैं, अपने इष्ट के पूजन। ठीक है। देवता का पूजन, उपासना करते हैं। फिर उपासना के बाद होता है योग। ठीक है। योग से हम अपने आप को श्रृंखलित करते हैं। तो धर्म, उपासना और योग। धर्म जो है वो स्वधर्म का जब हम पालन करते हैं तो हम अपने आप को अनुशासित करते हैं। ठीक है। उपासना से क्या होता है? भक्ति के द्वारा या जब हम अपने इष्ट का पूजन करते हैं तो उससे क्या होता है? उसे जो है हमारे मन में जो मलिनता है, गंदगी, वो सब दूर होती है। फिर योग के द्वारा जो है हमारा मन एकाग्र होता है और हम श्रृंखलित होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम धर्म, उपासना और योग का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के हम विवेक, वैराग्य, शम दम आदि जो विभिन्न प्रकार के सद्गुण हैं, वे सब सद्गुणों को धारण करते हैं। और फिर इन सद्गुणों को धारण करते हुए हमारे अंदर मुमुक्षुता प्रबल होती है। तो फिर हम गुरु के निकट जाते हैं श्रवण करने के लिए, शास्त्र का श्रवण करने के लिए। और तब हम शास्त्र का श्रवण करते हैं गुरुमुख से। और गुरुमुख से जब हम शास्त्र का श्रवण करते हैं तो उससे क्या होता है? शास्त्र के श्रवण से अज्ञान मिटता है, अज्ञान दूर होता है शास्त्र के श्रवण से। मैंने कहा कि ज्ञान के 3 जो है अंतरंग साधन है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। तो श्रवण से हमारे हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो दूर होती है, श्रवण। और मनन से क्या होता है? ना मनन से संशय दूर होता है। ठीक है। श्रवण से अज्ञान मिटता है। हम कुछ नहीं जानते थे, श्रवण के द्वारा, गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा
ज्ञान होता है तो अज्ञान मिटता है। परंतु केवल मात्र कान से सुनने से नहीं होता है। वो जो सुने, सुनते समय भी बहुत सारी शंकाएं मन में उत्पन्न होती है। और दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं जो कि हमारी सारी शंकाओं को दूर कर दे। कुछ शंकाएं तो दूर होती है, गुरु के पास बैठ के जब हम चर्चा करते हैं तो उससे बहुत सारी शंकाएं मिट जाती है। परंतु फिर भी मन के अंदर से बहुत सारी शंकाएं उठती रहती। तो वे शंकाएं कैसे दूर होगी? ना जब हम स्वयं जो हम श्रवण किए हैं तो उन विषयों पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो अपने से चिंतन करना होता है। जब हम बैठ के शांत होकर के जो हम सुने हैं उस पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो तब जो सुनी हुई चीजें, उसमें जो सारे हमारे मन में संशय उत्पन्न हुए थे वे धीरे धीरे दूर होते हैं। और निदिध्यासन या जिसको ध्यान कहते हैं, तो उससे क्या होता है ना, अब तो मेरा ज्ञान संशय रहित हो गया। पहले हमने श्रवण किया और जो शंकाएं थी वो शंकाएं मनन के द्वारा मिट गई। और इस तरह से जब हमारा ज्ञान पूरी तरह से संशय रहित हो जाता है तो संशय रहित ज्ञान का अनुभव हम करते हैं निदिध्यासन के द्वारा। तो इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य अभी ज्ञान के अंतरंग साधन को एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता। तो श्रुति शिरो वाक्यम, श्रुति के जो महत्वपूर्ण वाक्य सब है उन सबको सम्यक प्रकार से आकर्ण्यता मतलब सुनना चाहिए। श्रुति वाक्यों को श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण के द्वारा अपना सबसे पहले शास्त्र में क्या दिया गया है उसको जानना आवश्यक है, अपने अज्ञान को दूर करना। तो जब हम सुने तो केवल सुन लेने से तो साधना समाप्त नहीं होती है। तो अब आदिगुरु शंकराचार्य तीसरे नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। हम लोग आज से तीसरा नंबर का श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। तो कहते हैं वाक्यार्थश्च विचार्यताम। तो हम जब श्रुति शिरो वाक्यम, श्रुति श्रुति कहने का मतलब होता है वेद। यहाँ वेद के शिरो वाक्य माने महत्वपूर्ण वाक्य। तो असलियत में श्रुति कहने से विशेष रूप से जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो श्रुति शब्द का प्रयोग हुआ है वो असलियत में उपनिषद को ही सूचित करता है। ठीक है, उपनिषद के वाक्यों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उपनिषद जो है वो ज्ञान परक ग्रंथ है, ज्ञान परक ग्रंथ है। वैसे तो वेद में और भी सारे विषय हैं, कर्मकांड विषय है, उपासना भी विषय है ना। तो वो सब की बात यहाँ पर इंगित नहीं कर रहे हैं आदिगुरु। आदिगुरु यहाँ पर जब श्रुति वाक्य की बात कर रहे हैं यानी उपनिषद वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। तो उपनिषद वाक्यों का श्रवण करने के बाद फिर क्या करें? तो आदिगुरु कहते हैं वाक्यार्थश्च विचार्यताम। सुनने के बाद वाक्य के अर्थ के ऊपर विचार करना चाहिए। वाक्यार्थश्च विचार्यताम। तो उपनिषद के महत्वपूर्ण
या महावाक्यों का श्रवण करे और फिर महावाक्यों का श्रवण करके उन वाक्यों के ऊपर विचार करना चाहिए। अब ये जानना चाहिए कि कौन से उपनिषद में ऐसे कौन कौन महावाक्य हैं। ऐसे उपनिषद में तो सारे मंत्र महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात ये समझ जाइए, क्योंकि बहुत बार लोग भटक जाते हैं, कहते हैं हमने तो सुना है कि 4 ही महावाक्य हैं, तो वे तो 4 उपनिषदों से 4 महावाक्य आए हैं। तो क्या 4 उपनिषदों से 4 महावाक्य आए हैं तो दूसरे जो उपनिषद सब है उसका कोई वैल्यू नहीं है? तो इसलिए ये बात को पूरी तरह से क्लियर हो जाना आवश्यक है कि उपनिषद के प्रत्येक मंत्र महत्वपूर्ण होता है। उपनिषद के हर एक मंत्र हमको अपने आप तक पहुंचाने में सफिशिएंट है। ये मत सोचिए कि केवल उपनिषदों के 4 महावाक्यों को सुन लेने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और हमको उपनिषद के दूसरे मंत्रों को सुनने की जरूरत नहीं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। या उपनिषदों के 4 महावाक्यों को रटने की आवश्यकता भी नहीं। इन महावाक्यों को रट लेने से भी कुछ होने वाला नहीं है। विद्वानों ने, महात्माओं ने कहा है कि ये 4 महावाक्य है। क्यों 4 महावाक्य है? क्योंकि इन वाक्यों में दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। इन वाक्यों में केवल ब्रह्म तत्व को ही संकेत किया गया है। तो क्योंकि इन वाक्यों में केवल ब्रह्म तत्व को ही संकेत किया गया है, इसलिए इन 4 वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। परंतु इन 4 महावाक्यों के अलावा भी और जो मंत्र हैं वे मंत्र भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन मंत्रों को अध्ययन करने से ही हम इन महावाक्यों को तुरंत ही समझ पाएंगे कि ये क्या सूचित करते हैं। इसीलिए अन्य उपनिषदों को भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। मन में कभी ये भ्रम धारणा नहीं रखनी चाहिए कि जब 4 महावाक्य ही है तो फिर हम सारे उपनिषद को क्यों पढ़ेंगे। नहीं, उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा, उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित, क्योंकि जब आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है, बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। केवल ब्रह्म कह देने से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है। ब्रह्म को अनुभव करने में विश्व बाधक बनता है। तो विश्व को कैसे निराकरण करते हुए, विश्व का निराकरण करते हुए हम ब्रह्म तत्व तक कैसे पहुंचेंगे, उसका ज्ञान हमको उपनिषद के अध्ययन से होता है। तो इसीलिए उपनिषदों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। परंतु विद्वानों का मत है कि सारे उपनिषदों में से 4 जो वाक्य हैं वे महावाक्य कहलाते हैं। तो जब एक स्तर पे हम पहुंच जाते हैं, श्रवण करते करते, मनन करते करते, जब एक लेवल पे पहुंचते हैं तब जाके इन महावाक्यों पर विचार आरंभ होता है।
तो इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वाक्यार्थश्च विचार्यता, वाक्यार्थ के ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है। कौन है सब वह महावाक्य, जिनके अर्थ पर विचार करना चाहिए? तो वे जो 4 महावाक्य होते हैं, तो सबसे पहला जो महावाक्य है वो सामवेद से आया है। 4 वेदों के 4 महावाक्य है, और 4 वेद के फिर 4 उपनिषद से। ठीक है। एक एक वेद के अंतर्गत कई उपनिषद हैं, लेकिन एक वेद के कोई एक उपनिषद से एक महावाक्य आया है। तो इसलिए पहले सामवेद अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद से आता है तत्वमसि। ठीक है। पहला जो महावाक्य है वो सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद से आता है तत्वमसि। हम ये कुछ दिन पहले सुने थे, कोई एक बच्चा का नाम उसके पेरेंट्स दिए तत्वमसि। पूरा एक सेंटेंस दे दिए हैं। ठीक है। नाम क्या होता है? एक संज्ञा। तो एक शब्द होना चाहिए, एक एक जो है विशेष्य, लेकिन वो नहीं, वो पूरा एक सेंटेंस दे दिए हैं तत्वमसि। मैंने पूछा इसका नाम क्या है? बोले तत्वमसि। मेरे को लगा कि ये मेरे को ऐसे ही उपनिषद से वाक्य बोले। मैंने कहा इसका नाम मैं पूछ रही हूँ। बोले इसका नाम ही तत्वमसि है। ऐसा मत करना। ठीक है। ये एक वाक्य है, तत् त्वम असि। तत् मतलब वो परमात्मा। त्वम मतलब तुम। ये गुरु के उपदेश वाक्य है। गुरु शिष्य को ये वाक्य देते हैं, बोलते कि वो तुम हो, यू आर दैट दाउ आर्ट। तो वो कह के जो आज तक तुम कहते आ रहे थे, बोले कि वो कोई दूर नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है। तुम जिसको भगवान कहते हो वो भगवान तुम स्वयं हो। तुमको छोड़ के कोई ईश्वर नहीं है, तुम ही ईश्वर हो। तुमसे सब कुछ की सृष्टि, तुम में ही सबकी समाप्ति, तुम ही सबके आधार हो, तुम ही सबका अधिष्ठान हो, तुम ही, हाँ, वह हो। तो इसलिए ये जो वह कह करके परोक्षता, वो परोक्षता को दूर करने के लिए, परोक्षता और परिचिन्नता, हम जब वह कहते हैं तो वह जो कि परोक्ष है वो कहीं दूर है, और परिचिन्न मतलब हमसे अलग, हमसे भिन्न, हमसे कटा हुआ। ठीक है। तो ये परोक्षता और परिचिन्नता को दूर करने के लिए गुरु ने यह उपदेश वाक्य दिया है छांदोग्य उपनिषद में कि तत् त्वम असि, वह तुम हो। इसको विचार करो। तो अब ये तत् त्वम असि, ये जो महावाक्य है ना, ये महावाक्य को फिर सिद्ध करने के लिए कि कैसे मैं वो हूं, क्योंकि आज तक तो मेरी मान्यता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और मैं अपने आप को तो जीव समझते आया हूं, तो मैं अल्पशक्तिमान हूं। ईश्वर सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ हूं। ईश्वर सर्वव्यापी है और मैं अल्पव्यापी हूं। ये सब हमारे अंदर भावनाएं हैं। तो फिर ये दोनों भावनाओं को हम कैसे मिलाएंगे? हाँ,
ये दोनों को हम कैसे पास लाएंगे, कैसे दोनों मैच करेंगे? तो ये जो तत्वमसी महावाक्य में तत् और त्वम का मिलान, ये अपने आप में एक शास्त्र है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक प्रकरण ग्रंथ है, पूरा एक ग्रंथ है, जिसका नाम है वाक्य वृत्ति। वाक्य वृत्ति। तो कैसे चिंतन करना है, विचार करना है, दोनों का मिलान करना है, वह बताया जाता है। तो क्यों हम सोचते हैं कि वो बड़ा है, वो बहुत शक्ति वाला, वो बहुत कुछ जानता है, मैं छोटा हूं? ये क्यों होता है? तो बोलते क्योंकि देह बुद्धि के कारण, उपाधि। मैं एकदम संक्षेप में बताती हूँ, क्योंकि ये एक सुंदर चिंतन है जिसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ये उपाधि के कारण ही ईश्वर और मुझ में, मैं अपने आप को जीव समझ लिया हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक छोटा सा, एक देह के अंदर अपने आप को सीमित मान लिया हूं। और उस देह के अंदर फिर क्या है ना, मेरा जो अंतःकरण है वो भी एकदम सीमित है, मैं कम जानता हूं। ठीक है। तो मेरा ये सीमित शरीर में एक सीमित अंतःकरण है। तो अपने आप को हम यही समझ लिए हैं। और हमारी दृष्टि, इसका मतलब कहां पर हमारी दृष्टि केंद्रित है? हमारी दृष्टि उपाधि, उपाधि माने क्या होता है? उपाधि का अर्थ होता है कि जो ऊपर, ये जो आवरण है, यही है उपाधि। ठीक है। इसे, इन्हीं उपाधियों से हमारा जो असली स्वरूप है वो ढका हुआ है। और हमारी दृष्टि इन आवरणों के ऊपर केंद्रित होने के कारण हम अपने आप को स्वल्प समझते हैं। मेरी शक्ति अल्प है, मेरी बुद्धि अल्प है, मैं अल्प स्थान में ही, हाँ, विद्यमान हूं। तो जब हमारी ये उपाधि भाव दूर हो जाता है, तब क्या रह जाता है? उपाधि के कारण ही हम अपने आप को छोटा समझते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपने विचार के द्वारा अगर इन उपाधियों को, देह, मन, बुद्धि रूपी उपाधियों को हम भूल जाएं, हम त्याग दें, तो क्या मैं सीमित हूं? सारी सीमा समाप्त हो जाती है। तब मैं असीम हो जाता हूं, मैं अनंत हो जाता हूं। तो तब मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। तो इसलिए उपाधि भंग करने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम अपने ऊपर ये जीव भाव को धारण कर लिए हैं, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म तत्व के ऊपर एक समष्टि उपाधि के रूप से ईश्वर भाव को भी आरोपित किए हैं। तो ईश्वर भाव भी एक जो है उपाधि भाव आरोपित हुआ है। जीव भाव भी एक ही ब्रह्म के ऊपर ये व्यष्टि रूप से जीव भाव आरोपित हुआ है। तो जब ये व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि, ये दोनों उपाधियों को हम त्याग देते हैं, तो क्या रह जाता है? एक ही तत्व रहता है, तो वह है ब्रह्म।
तो इसलिए गुरु यहाँ पर उपदेश वाक्य में सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं तत्त्वम् असि। ये पहला महावाक्य है। दूसरा महावाक्य आता है ऐतरेय उपनिषद से, जो कि ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ऐतरेय उपनिषद, तो ऐतरेय उपनिषद के जो महावाक्य है वो क्या है? न प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? न प्रज्ञान माने कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना ही ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म जड़ नहीं है, ब्रह्म चेतन है। क्योंकि कोई जड़ तत्व से कभी भी ये जो विश्व जो दिख रहा है ये कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि अगेन प्रश्न उठेगा कि हम कहते हैं कि भाई देखिए, लकड़ी से टेबल का निर्माण हुआ है ना? तो या हम कहेंगे कि मिट्टी तो जड़ तत्व है, तो मिट्टी से मटकी बनी है? मड से मड पॉट बना है। तो मिट्टी को हम अगर देखें तो वो तो जड़ तत्व है, तो उसे मड पॉट भी बना है। यस, यू आर ट्रू, बट यू टेल मी, हु इज द मेकर ऑफ मड पॉट? अपने आप मिट्टी जो है खुद को नहीं निर्माण कर सकती है मड पॉट के रूप से। लकड़ी अपने आप को कभी टेबल के रूप से निर्माण नहीं कर सकती है। तो जड़ तत्व से तब भी कुछ नया दिखता है, कुछ उत्पन्न होता है, जब उसमें चेतन का सम्मिश्रण होता है, चेतन का संयोग होता है। तो इसीलिए ब्रह्म कभी जड़ नहीं हो सकता है, ब्रह्म हैज टू बी चेतन। तो बिना चेतन के कभी विश्व का निर्माण नहीं हो सकता है। विश्व माया है, ठीक है, लेकिन यह जो माया शक्ति या यह स्वप्न, ये एक चेतन के ऊपर ही संभव है, जड़ में नहीं संभव है। तो इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म प्रज्ञान, प्रज्ञान माने चेतन। ये सारे महावाक्य किस लिए कहे जाते हैं, आप इसको सुनकर के समझ रहे होंगे। इतने डीप थॉट है, ये एक एक वाक्य पर वर्षों वर्ष बीत जाता है। इसके ज्ञान में एस्टैब्लिश होने के लिए, बिल्कुल संशय रहित होकर के ये जो सूचित करता है, ये एक एक वाक्य जो सूचित करते हैं उसको बिल्कुल संशय रहित होके एस्टैब्लिश होने में बहुत समय लगता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये दूसरा महावाक्य है, जो कि ऐतरेय उपनिषद से आया है, ऋग्वेद के अंतर्गत है ये उपनिषद। दूसरा महावाक्य। तीसरा महावाक्य जो है वो क्या है ना, मांडुक्य उपनिषद से आया है। मांडुक्य उपनिषद जो कि अथर्ववेद का है। तो वो है अयम आत्मा ब्रह्म। ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्म चेतन है। गुरु ने कहा तत्त्वमसि, वह तुम हो। फिर शिष्य चिंतन करता है तो बोलता है कि वह मैं हूं, और मैं जो हूं चेतन हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतन। और फिर
शिष्य कहता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, दिस आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म चेतन है और वो ब्रह्म कौन है? अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये तीसरा महावाक्य है। फिर शिष्य अंत में आता है ब्रह्मात्मैक्य बोध। बोले कि ये आत्मा ब्रह्म, ये दो दो क्यों? एक जब चीज है, एक ही तत्व है? गुरु ने शुरू किए थे तत् और त्वम शब्द से, ये भेद। शिष्य विचार किया, बोला कि पहले तो ये जानना है कि वो चेतन है कि जड़ है। बोले कि वो जड़ हो ही नहीं सकता है, वो चेतन है। और चेतन के बाद फिर शिष्य कहता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और यही आत्मा ही ब्रह्म है। फिर अंत में वो कहता है कि आत्मा और ब्रह्म ये तो दो है ही नहीं, फिर ये दो नाम क्यों रखे? तब अंत में शिष्य को रियलाइजेशन होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये है बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य, जो कि यजुर्वेद की शाखा है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें शिष्य की अनुभूति है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बस खत्म। तो सब कुछ के मूल में मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो चार महावाक्य कहलाए, तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग के साधकों के लिए जो ज्ञान के अंतरंग साधना श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले श्रवण करते जाना है और श्रवण करने के बाद फिर संशय रहित ज्ञान के लिए मनन, फिर मनन में भी पराकाष्ठा में जब पहुंचते हैं तो तब इन महावाक्यों पर विचार करना। वाक्यार्थश्च विचार्यताम, वाक्य के अर्थ पर विचार करना चाहिए। तो कौन से वाक्य ना, ये जो महावाक्य, इन महावाक्यों पर विचार करना चाहिए। तो वाक्यों के अर्थ पर जब विचार करते हैं तब पूरी तरह से सारे प्रश्न मन के दूर हो जाते हैं, सारी शंकाएं दूर हो जाती है। तब ज्ञान जो है क्रिस्टल क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर ज्ञान दिखता है। तो दैट क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, वो ज्ञान की उसके बाद निधिध्यासन में अनुभूति होती है। तो इसलिए आदिगुरु यहां पर कहते हैं वाक्यार्थश्च विचार्यता श्रुति शिरः पक्षः समाश्रयता। और हमेशा वो इस बात को यहां पर एक और साधना के रूप से बताते तो है, लेकिन ये इसके साथ ही जाता है कि श्रुति शिरः पक्षः समाश्रयता। हमेशा श्रुति शिरः पक्षः माने श्रुति के पक्ष को हमेशा आश्रय करना चाहिए, माने शास्त्रीय पक्ष होना चाहिए। जब हम लोग विचार करते हैं अशास्त्रीय विचार नहीं होना चाहिए, हमारे विचार भी शास्त्र आधारित विचार होना चाहिए।
क्योंकि अशास्त्रीय विचार होगा तो फिर हम भटक जाएंगे, हम इधर उधर कहां जाएंगे ठिकाना नहीं फिर। तो इसलिए हमारे विचार, इसीलिए शंकराचार्य यहां पर हम सबको अलर्ट कर देते हैं कि व्हेन यू थिंक इंडिपेंडेंटली, रिमेंबर दैट योर थिंकिंग शुड ऑलवेज be followed by the statements or by the instructions, injunctions of the scriptures. जो शास्त्र में दी गई है, जो क्या कहते हैं नियम, जिस तरीके से विचार करना चाहिए, तभी जाकर के हम अंत तक पहुंच पाएंगे। तो वही शास्त्रीय पक्ष लेना चाहिए। श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयता, तो शास्त्रीय पक्ष का आश्रय लेना चाहिए। तो शास्त्रीय पक्ष के आश्रय लेने के लिए क्या करना होगा? शास्त्र को पहले पढ़ना, श्रवण करना होगा। जैसे मैंने अभी बताया, जब हमने कहा कि महावाक्य पर विचार करना है, तो मैंने तो बहुत संक्षेप में बताया, पर उसके लिए शास्त्र है। वो शास्त्र का जब हम अध्ययन करेंगे, तब हम महावाक्य पर कैसे विचार करते हैं वो हम जानेंगे। तो ऐसे ही शास्त्रों का श्रवण करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, तभी जाकर के हम शास्त्रीय पक्ष के आश्रय लेंगे। अशास्त्रीय तरीके से अगर हम युक्ति करेंगे तो फिर हम संसार में आके फिर पहुंचेंगे, हम ब्रह्म तत्व तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो श्रुति शिरः पक्षः समाश्रीयता, श्रुति के पक्ष का आश्रय लेना चाहिए। तो श्रुति के पक्ष के आश्रय लेते हुए श्रुति में दिए गए महावाक्यों पर विचार करना चाहिए, ये शंकराचार्य कहना चाहते हैं। सो हमारी जो युक्ति है, मनन में युक्ति होती है, श्रवण में हमने सुना श्रुति, मनन में युक्ति, और निदिध्यासन में अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। तो हमारी जो सनातन धर्म में जो भी ज्ञान दिया गया है, वो ज्ञान श्रुति युक्ति अनुभूति आधारित ज्ञान है। ये किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं है। हमारे हिंदू धर्म कोई एक व्यक्ति विशेष के विचार को धर्म नहीं मानता है। हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, ये श्रुति युक्ति अनुभूति आधारित, इसलिए वैज्ञानिक है। हमारा जो धर्म है वो वैज्ञानिक है। भले हम गुरु से श्रवण करते हैं, परंतु हमारे शास्त्र हमको मौका देता है, हमारी संस्कृति यह मौका देती है कि आप चिंतन करो, जो सुने आप स्वयं चिंतन करो और शास्त्रीय तरीके से विचार करो। सही दिशा में आपका विचार चलना चाहिए और विचार करके देखो जो कहा गया है वो सच है कि नहीं। जो भी हम ज्ञान श्रवण करते हैं वो लॉजिकल है, तो उसको मनन के द्वारा युक्ति के द्वारा हम अपने सारे संदेह को दूर करते हैं, फिर जाके निदिध्यासन में अनुभव भी करते हैं कि वही अनुभव होता है कि नहीं। देखो, तो इसी कारण से सनातन धर्म जो है वो अति पुरातन है, सृष्टि के आदि से है।
क्योंकि वो सबकी अनुभूति है। जो कहा गया है, जो दिया गया है, उसको कोई काट नहीं सकता है। वो सनातन है, वो शाश्वत है, वो सत्य है। वो सबको वही अनुभव होता है अंत में। ये सबकी अनुभूति है। तो ये कोई व्यक्ति विशेष का मत नहीं है, ये वैज्ञानिक है। तो श्रुति युक्ति अनुभूति आधारित ज्ञान है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि शास्त्रीय पक्ष के आश्रय लेकर के महावाक्यों पर विचार करना चाहिए। और जब महावाक्यों पर विचार करते हैं तो फिर वे हम सबको सचेत करा देते हैं कि तर्क करते करते फिर दुष्तर्क में नहीं चले जाना, कुतर्क में नहीं चले जाना। तो वो कुतर्क क्या है? तर्क चाहिए। तर्क और कुतर्क में अंतर है। अरे बाबा, हमारी संस्कृति में एक पूरा शास्त्र है जिसको कहते हैं तर्क शास्त्र। तर्क खराब नहीं है, तर्क गलत नहीं है, परंतु कुतर्क की निंदा की गई है। तो ये तर्क और कुतर्क में क्या अंतर है, वो सब हम लोग अगले क्लास में विचार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा समय हो गया, तो इसलिए आज हम लोग यही रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।